बोलने से गढ़वाल का इलाका ही रह जाता और पहाड़ी बोलने से व्यापक पहाड़ियों का आदर हो जाता है। गढ़वाल तो इतना है और पहाड़ तो अगर पहाड़ी नहीं है तो गढ़वाली भी नहीं है, पहाड़ है तो गढ़वाली, गढ़वाली भी है पहाड़ी भी है। ठीक है, गढ़वाली। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। कल इस समय तक कहाँ पहुंच जाएंगे? कल इस समय तो अब तो नया नया कुछ भी बोलते हो। जो गढ़वाली है हाथ ऊपर करो। गढ़वाली है लेकिन पहाड़ी नहीं है तो हाथ ऊपर करो। पहाड़ी है, पहले पहाड़ी फिर गढ़वाली। पहले पहाड़ी थे बाद में गढ़वाल बना है। असली मूल नाम है पहाड़ी। गढ़वाल तो ये नेताओं के और व्यवहार की रेखाएं हैं। उसके पहले मनुष्य है और उसके पहले आत्मा है। मूल तो ये है। पत्तों पत्तों में उलझना क्या, कब तक? लगा रहे तू मूल से, बाल न बांका हो। सबका मूल परमात्मा है। किसी का भी मूल खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसका मूल क्या है? इसका मूल है पृथ्वी। पृथ्वी नहीं होती तो ये नहीं होता। जल, तेज, वायु, आकाश। इसका मूल क्या है? सूती कपड़ा है। मूल है सूत। सूत है कारण और कपड़ा है कार्य। फूल है कार्य, पांच भूत है कारण। और पांच भूतों का मूल क्या है? महतत्व। महतत्व का मूल क्या है? कारण, प्रकृति। और प्रकृति का कारण क्या है? परमात्मा। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, ऐसे परमात्मा, परमात्मा की शक्ति का नाम प्रकृति। ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई देखो आप हमारे यहाँ काम करोगे ना तो आपको 20,000 तो देंगे काम करने की शक्ति का और 30,000 देंगे हम आपको अपना तनख्वाह। आपका 30 और 30 आपकी शक्ति का 60,000 रुपये देंगे। अरे हम और हमारी शक्ति एक ही तो है। ऐसे परमात्मा और उसकी प्रकृति ओतप्रोत है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के रंग में लगे, भगवान के दर्शन करते करते अंतरात्मा की मलिनता मिटी, एकदम भाव विभोर हो गए। बड़े विद्वान थे दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र के, ऐसे बड़े भारी विद्वान थे। लेकिन अब रंग लग गया तो ध्यान में ही बैठे रहते, आनंद में, ज्ञान में। कोई पहुंचे विद्यार्थी के गुरुजी आपका स्कूल बंद कर रखा है, आपने बंद कर दिया स्कूल, हमको कौन पढ़ाएगा? बोले कहीं भी पढ़ लेना। बोले आप जैसा गुरुजी कहाँ मिलेगा? गुरुजी आप ही पढ़ाओ, अभी परीक्षा आ रही है, थोड़ा पढ़ा दो गुरुजी। तो बोले भाई देखो ये न्याय शास्त्र है। सभी पेड़ों का कारण क्या है? धरती के जो भी पेड़ है उनका कारण क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी हटा दो तो पेड़ रहेंगे क्या? अच्छा, पृथ्वी का कारण क्या है? जल तत्व। जल तत्व का कारण क्या है? अग्नि तत्व। तेज। तेज का कारण क्या है? वायु। वायु का कारण क्या है? आकाश।
पृथ्वी हटा दो तो पेड़ नहीं रहेंगे, जल हट जाए तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, तेज हट जाए तो जल भी नहीं रहेगा, वायु हट जाए तो तेज भी नहीं रहेगा। बिना वायु के अग्नि नहीं जी सकती, वायु पीती है अग्नि। और आकाश के बिना वायु कहाँ से? आकाश में स्पंदन होता है तो वायु चलता है। तो एक का कारण एक, तो कार्य के बिना कारण रह सकता है। जैसे कपड़े के बिना सूत रह सकता है, लेकिन सूत के बिना कपड़ा नहीं रह सकता, और रुई के बिना सूत नहीं रह सकता, और 5 भूतों के बिना रुई नहीं रह सकती, और 5 भूत तो रह सकेंगे लेकिन कपड़ा उनके बिना नहीं रह सकता। समझ रहे ना? तो कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता, लेकिन कार्य के बिना कारण रहता है। सोने के बिना गहना नहीं रह सकता, लेकिन गहने टूट जाए मर जाए तो भी सोना रहता है। पानी के बिना तरंग नहीं रह सकता, लेकिन तरंग के बिना पानी रह सकता है। ठीक है? तुम्हारे बिना शरीर नहीं रह सकता, शरीर के बिना तुम रह सकते हो, चाहे स्वर्ग में चाहे कहीं। तो तुम हो शरीर के कारण, शरीर है कार्य। ठीक है? तो फूल का, कपड़े का, शरीरों का कारण है पंचभूत। पंचभूत हटा दो, न कपड़ा रहेगा, न फूल रहेंगे, न शरीर रहेगा, न मकान रहेगा, लेकिन पंचभूत रहेंगे। पंचभूतों का कारण है प्रकृति। पंचभूत हटा दो तो प्रकृति रहेगी, लेकिन प्रकृति हटा दे तो 5 भूत नहीं रहेंगे। रुई हटा दे तो धागा भी नहीं रहेगा, कपड़ा भी नहीं रहेगा। पंचभूत के बिना ये चीज वस्तु नहीं रह सकते, पंचभूत रह सकते, लेकिन प्रकृति के बिना पंचभूत नहीं रह सकते। अब प्रकृति में से परमात्मा हटा दो तो प्रकृति रह सकती क्या? तरंग में से पानी हटा दो, गहनों में से सोना हटा दो, तो सब के मूल में तो उन्होंने पढ़ाया कि भाई वृक्षों का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण तेज है, और तेज का कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश का कारण प्रकृति है, और प्रकृति का कारण परमात्मा है। परमात्मा को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। बोले गुरुजी ऐसा लिखेंगे तो पेपर में तो मार्क नहीं आएंगे। हाँ बोले दुनवी पेपर में मार्क नहीं आएंगे, लेकिन ईश्वर में मन शांत हो जाएगा। उनका ईश्वर में मन शांत हुआ, चैतन्य महाप्रभु बन गए, घोरांग बन गए। तो ओडिशा में रुद्र प्रताप राजा राज करता था। उन्होंने देखा कि ऊंचे संत हैं, मैं इनका दर्शन करने जाऊं, समय ले आओ। गौरांग ने कहा हम राजा बाजाओं से नहीं मिलते, समय नहीं है हमारे पास। ये दूसरे मंत्री को भेजा जरा नम्रता से, रुद्र प्रताप आपके चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। बोले भगवान के चरण में करें। राजा आएगा तो उसके साथ उसके चाटुकारी आएगा, मन भगवान से हटके राजा में लगे। अब रुद्र प्रताप ने ठाना कि इतने बड़े अच्छे संत हैं, मेरे को स्वीकारते नहीं, तो मेरे को तो महानदी चलती है वहां कटक में,
कटक और भुवनेश्वर, वहां से महानदी चलती, बड़ी नदी। बोले मैं तो महानदी में आत्महत्या करूंगा। मंत्रियों ने समझाया कि संत तुमको स्वीकार नहीं करते, इसीलिए तुम आत्महत्या मत करो, संत तुमको अपने गले लगा देंगे, ऐसी हमारे पास चाबी है। बोले क्या चाबी है? बोले भागवत का एक श्लोक है, और वो श्लोक आप कंठस्थ करो, 1-2 श्लोक। उसका भावार्थ है कि वे लोग धन्य हैं जो सत्संग सुनते, वे लोग धन्य हैं जिनको हरि का सिद्धांत, हरि का ज्ञान सुनने को मिलता, वे लोग भूमि पर भार उतारने वाले हैं जिनको भगवान प्यारे लगते, उनके माता पिता धन्य हैं। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। तो 2-4 श्लोक आप रट लो। और जगन्नाथ जी की यात्रा चलती, उसमें गौरांग जय जगन्नाथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, खूब भाव विभोर होते हैं। उस समय आप भक्तों के वेश में घुस जाना और ये श्लोक बोलना, फिर देखो गौरांग आपको गले लगेंगे। रुद्र प्रताप बोला जो मुलाकात नहीं देते वो संत मेरे गले लगे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। विद्वान तो था, श्लोक तो पक्के कर लिए। जब भाव विभोर के हरि बोल जय जगन्नाथ हरि बोल, सब आनंदित आह्लादित होते थे। वहां भक्तों की भीड़ में ये श्लोक बोलने लगे करके गले लगा दिया। अब इतना धर्मात्मा राजा वो मिलना चाहता है, तुम इनकार करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान का सत्संग सुनते सुनाते और दूसरों को जो उस रूप में मदद करते हैं, ऐसे लोग पृथ्वी के देवता हैं। ऐसा श्लोक का भावार्थ सुन के गले लगा दिया। लेकिन कभी कभी ऐसे संत बड़े बड़े राजाओं के आमंत्रण को ठुकरा देते हैं, लेकिन जो धुतकारता है उसके पास भी चले जाते हैं। जगन्नाथ की यात्रा पूरी हुई, फिर वो पैदल पैदल वृंदावन की तरफ चले मंडली के साथ, कीर्तन करते जाएं, विश्राम करते चलते हैं। एक धोबी कपड़ा धो रहा था, हर्ष हर्ष, धोबी होता है ना नदी किनारे कपड़े धोते। अरे भाई हुश हुश क्या कर रहा है? हरि बोल हरि ओम। अरे बोले बाबा ये आपका धंधा है, हम तो कपड़े धोएंगे, हुश हुश करेंगे, तब 2 रोटी खाएंगे, हमारे को इतना टाइम नहीं है। हम हरि बोल करते तो कपड़े कौन धोएंगे? तुम धोगे? बोले मैं धोऊंगा। बोले खुदा की कसम? बोले हाँ मैं धो देता हूँ। वो धोबी को जैसे अच्छा धो ले बाबा, मेरे को क्या करना है? बोले मंडली में जुड़ जा, हरि ओम वो करने लगे। धोबी तो हरि ओम करने लगा और ये बाबा कपड़े को हरि ओम। अब उस भक्तों के संग में ऐसा उसको वाइब्रेशन हुआ कि उसको थोड़ी देर में तो मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आ गए। हरि का नाम जो पाप ताप हर लेता है, दुख दरिद्रता हर लेता है और अपनी कृपा आनंद भर लेता है, वही तो भगवान के मंत्र का प्रभाव है। जैसे लाइट कनेक्शन आ जाए तो अंधेरा हर लेता है, एसी लगाओ तो गर्मी हर लेता है, फ्रिज लगाओ तो ठंडा पानी और वैरायटियां देता है, गीजर लगाओ, फिर खाली कनेक्शन आ गया तो सब कुछ हो जाता है ना फैक्ट्री में। इसमें ऐसे हरि ओम आ गया तो बाकी सब हो जाता है। मेरे को हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ, बापूजी बन गया।
दादी की दादी, बाबा का बाबा, लो तो फुर फुर करे रोज, अपने तो कुछ भी नहीं। अच्छी लगती दाढ़ी? नहीं लगती? तुमको देने वाला नहीं हूँ और तुमको आएगी भी नहीं। देखते रहो, खाली देख के मजा लो। जिसके पास जो चीज नहीं होती ना, उसको वो चीज प्यारी लगती। जिसके घर में 2-4 बच्चे हैं, उनके लिए कोई बच्चा आया तो क्या, जिसको बच्चा है ही नहीं, वो किसी का भी बच्चा, ऐसे इनको माइयों को मेरी दाढ़ी देख के, मेरे फोटो को ऐसा भी करती है सच्चाई से। देख लो फोटो को। आ जाओ ना, टीवी में आ जाओ। नहीं करती? तभी तो आए। ऐसे नहीं काली फोटो में बापू ऐसे मूर्ति, बापू को पता होता है। कभी कभी काम नहीं होता तो डांटती भी। सच बोलता हूँ। अरे तू नहीं डांटती, कई डांटने वाली बैठी है छुपी छुपाई, लेकिन फिर प्यार से भी, प्यार भी करते, प्यार करते। डांटते नहीं क्या? कोई भी नहीं डांटता? झूठ बोलती हो। कभी, अरे जो प्यार करता है वो डांटता भी है, नहीं तो झूठा प्यार है। जो डांटता नहीं वो खुशामद करता है, जो प्यार करता है वो ऑर्डर चलाता है, बाबा जल्दी आया करो। आ गए ना, ये प्रसाद भी दो, अब लीची भी दो, अब बैठे भी रहो, और कल जल्दी आना। मौसम भी ठंडा। देखो नया ऑर्डर नया ऑर्डर भी दे दिया, हर साल आया करो। खाली हरिद्वार ही आया जाया करे वो। देखो ऐसा करो, टिहरी वाले, गढ़वाल वाले सारे पहाड़ी, वो समुद्र कम देखा है उन्होंने। मैं किसी से पूछा तुमने समुद्र देखा है? बोले हमारे घर के पास से। अरे भाई इधर कहाँ है? बोले नादौन, हमारे पास से ही समुद्र जाता है। अरे बेटा वो तो नदी है। बोले दरिया है, दरिया, दरिया बोलते, नदी को दरिया बोलते। तो कईयों ने दरिया नहीं देखा, समुद्र नहीं देखा। समुद्र देखा है तो हाथ ऊपर करो, बस। नहीं देखा है वो हाथ ऊपर करो, देख लो। नहीं देखे वाले ज्यादा है। किसी ने देखा होगा बस। तो हमारा सत्संग होता है कभी कभी समुद्र किनारे, सूरत बम्बई के बीच में, उधर नाव में। देखा है नाव में बापू चला रहे हैं, फोटो में है, टीवी में। हाँ। उस समय तो होता होगा क्या? अच्छा तो अब वो गौरांग तो करे हरिओम, और वो धोबी करे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ हरि बोल। अब उसको तो रंग लग गया, वो तो खूब झूमे। वो किसी ने जाके कहा उसकी औरत को, अरे तेरो कसम तो वो हिंदू बन गया, हरिओम हरिओम बोल रहे। वो गफ्फार का अब्बा हिंदुओं के साथ हरिओम बोल रहा है। अब तो तू गई दोजक में। नहीं तो बोले हाँ खुदा की कसम। अरे तो चल खाला तू मेरे साथ, जुबेदा तू चल, तू चल दुनिया। वो गई माइया, कह रहे गांव के देखने के लिए कहीं नाच रहा है, पागल हो गया है। अरे बोले ओ जुनेद के अब्बा, ओ जुनेद के अब्बा, हरि हो हरि हो हरि। तो भाई देखा ये क्या हो गया, हाथ पकड़ा तो भाई को वो भक्ति का रंग लगा, तो वो भी फिर हरि ओम हरि ओम हरि। दूसरी भाई ने पकड़ा उसको, अरे तू क्या कर रही है, तू तो अपने पति को चुप कराने आई थी, तू क्यों कर रही है? उसने पकड़ा तो वो भी झूमने लगी। तो उसकी दूसरी मौसी थी, उसने पकड़ा,
और गांव की माइयां झूमी तो वो उनके आदमी आए, पति छोरे आए, वो एक दूसरे को छुए। कैसा हुआ था जरा बजा के दिखाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जय जगन्नाथ हरि ओम, जय जगन्नाथ हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, प्रभु ओम प्यारे ओम, हरि ओम आनंद ओम, मंगल ओम, हरि ओम शिव ओम, बम बम ओम, शंभु ओम, गंगे ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, प्रभु ओम प्यारे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम, जय हो। आनंद ओम, शिव ओम, गुरु ओम, हरि ओम, प्यारे ओम, माधुर्य ओम, प्रभु ओम, गंगा माँ ओम, मैया ओम, ओम ओम, मैया ओम, ओम ओम, गंगा ओम, ओम ओम, शिव ओम, ओम ओम, शंभु ओम, ओम ओम, हरि ओम, जय जगन्नाथ। होठ बंद। आनंद ओम, मैया ओम, गंगा ओम, हरि ओम, ओम ओम, प्यारे ओम, प्रभु ओम, हरि ओम, आनंद। प्रभु तेरी जय, मेरे आत्मदेव तुम्हारी जय, परमात्मा देव तुम्हारी जय। तुम चैतन्य स्वरूप मेरे अंतरात्मा से मुझे मालूम न था। तुम हर हृदय में हो, इसलिए तुम्हारा नाम हरि। हर समय हो, हर दिल में हो, हर देश में हो, हर काल में हो, हर वस्तु के मूल में हरि तुम ही हो। हरे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि बोल, हरि बोल, हरि ओम, जय हो।
बापूजी आया पामणा, जोगी आया पामणा। गढ़वाली आया पामणा। झूम गढ़वाली झूम, हरि नाम में झूम। प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, आत्मा ओम, प्रभु ओम, मैया ओम, हरि ओम, ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम, हरि ओम, प्रभु ओम, हरि ओम, हरि बोल। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अब हमी शराब सत्यानाश करके उतर जाएगी। तो हरि नाम की क्या अभिया कर, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, निखर जाएगी। हाँ हाँ, संवर जाएगी, हाँ चमक जाएगी, बिल्कुल। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। जो बीत गया देख लिया, जो बीत रहा है देख रहे हैं, जो बीतेगा देखा जाएगा। आत्मा तो परमात्मा का अविनाशी अंग है। हरि ओम। जीभ तालू में लगा दो, थोड़ी देर शांत हो जाओ, गहरी शांति। ओम शांति, मधुर शांति, परमात्मा शांति। हरति पातकानि शोकानि दुखानि इति श्री हरि। जो पाप ताप शोक दुख हर ले, वो अंतरात्मा का नाम है हरि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए में जाना। भगवान तुम सतरूप हो और मेरे हो, मेरा करने से प्रेम पैदा होगा। तुम चैतन्य हो, तुम सबके आधार हो। जय जगदीश हरे, जगत के ईश हो तुम। प्रकृति के मूल में तुम, पांच भूतों के मूल में प्रकृति, और पांच भूतों में अनेक जीव जंतु, सबका मूल आप ही आप। हे गोविंदा, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा तुम्हारी सत्ता विचरण करती। हे गोपाल, रात को इंद्रियां थक कर मन में आती, मन थक कर बुद्धि में, और बुद्धि तुम्हारी गोद में आती, सुबह ताजी हो जाती। हर रोज तुम हमारी इंद्रियों को पालते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम गोपाल है। और तुम्हारी सत्ता से हमारी इंद्रियां विचरण करती, इसलिए तुम्हारा नाम गोविंद है। शरीर तो मर जाता है, च्युत हो जाता है। राजा राज से च्युत हो जाता है, ऑफिसर ऑफिसरी से च्युत हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाती। लेकिन तुम अच्युत हो, तुम सदा हो, इसलिए आप अच्युत भी है। इंद्रपद इंद्र से च्युत हो जाता है, यक्ष गंधर्व अपने शरीर से च्युत हो जाते, लेकिन तुम अच्युत हो। और तुम केशव हो। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा का आत्मा, शिव का आत्मा, विष्णु का आत्मा। तुम मेरा आत्मा, सभी का आत्मा बनकर बैठे हो। जिसे सबके घर का आकाश एक ही, सबके दिल का आकाश एक ही, ऐसे ही दिल की गहराई में आकाश का भी आत्मा तुम ही हो प्रभु। ओम ओम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। दुनियादारी का ज्ञान तो फंसाने वाला है, तुम अपना ज्ञान दे दो ना। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम शांत हो, तुम हमको अपने से अलग नहीं कर सकते हो।
तुम हमको मार नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा हमारा आत्मा एक ही है। समुद्र तरंग के पानी को समुद्र क्या मिटाएगा, वो तो समुद्र ही है। ऐसे ही परमात्मा जीवात्मा को नहीं मिटाते। शरीर मिटता है प्रकृति का, जीवात्मा कभी नहीं मिटता। तो भगवान भी बोलते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे वंशज हो, सनातन हो, मृत्यु तुम्हारी नहीं होती, अजो शाश्वत हो। न हन्यते, हन्य माने शरीर है। अर्जुन, शरीर के मरने से तुम मरते नहीं हो, तुम अज हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो। मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। मन में दुख आया, मूर्ख लोग बोलते मैं दुखी हूँ। अरे मन के दुख को जानो, उसका उपाय खोजो, दुख हारी की शरण चले जाओ। दुख आया है सावधान होने को, अभिमान छोड़ने को, आसक्ति छोड़ने को, भगवान में प्रीति कराने को दुख आया है। उसका तो स्वागत करो, क्योंकि वो सुख दे के जाएगा तो सुख दे के जाएगा। और सुख आया तो उसके चिपको नहीं, वो तो विलासी बना देगा, भोगी बना देगा। सुख आए तो संयम से रहो, परोपकार में लगो। सुख का भोगी बनता है, बड़े दुख को बुलाता है, और दुख का भोगी बनता है तो डर को बुलाता है। न दुख के भोगी बनो, न सुख के भोगी बनो। तुम तो दोनों का उपयोगी करके योगी बन जाओ। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। एक लड़की की शादी होगी, ससुराल गई, छोटी बहू थी। ससुरा जी पूजा के रूम में बैठते थे। वो जमाने में बैल नहीं थे, रिमोट कंट्रोल नहीं, थाली और चमचा, दिया ले आओ, माचिस लाओ, घी ले आओ, अगर 5 लगे तो फिर माली फूल दे गया तो ले आओ। ऐसा ट्यूनिंग थी। 1-2 बार 4 बार जो भी। कुछ दिन सेवा में रही, छोटी बहू थी, चौथी। एक आदमी आया, टोपनदास सेठ है, बोले वो गए पेढ़ी पे। सेठ अंदर चौके के, अभी दिया दे गई, ये दे गई। ये 6 फीट का लंबा चौड़ा बैठा हूँ। मैं 20 साल का था, अभी 60 का हूँ। 40 साल से भजन करता हूँ। 4 बजे जाता हूँ, 10 बजे बाहर निकलता हूँ, और वो भी 9 भी नहीं बज रहे। बोलती पेढ़ी पे गए। कैसी ये कैसी बहू है, अकल नहीं है, अंकल की बहू है कैसी। ऐसे मन में बहू को कोस रहा। इतने में दूसरा आदमी आया। सेठ टोपनदास है, बोले हैं तो सही, लेकिन अपने बहू को डांट रहे, अभी बात नहीं करेंगे। टोपनदास, बात हो गई, मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं, इतना झूठ बोलती है, कहाँ से आई हूँ, कैसा है। ऐसे करते करते भगवान की पूजा करें, बहुत देवी देवता आए इधर उधर। मन में डर, हनुमान जी को भी राजी रखें, क्योंकि राम जी शिव जी को भी राजी रखें, क्या पता कौन सा देव कब काम आए। सभी देवताओं को रखें। अरे एक जगह गहरा जाओ, निगुरा आदमी तो कई जगह झुकता रहता है। जय झूलेलाल भगवान, ये देवी, ये गंगा माँ, ये फलाना। लेकिन 10 बजे तो बाहर निकलूं। फिर मन में आया कि कल जूता सिलाया था तो पैसे ज्यादा ले गया था, आज पोते के जूते उससे मुफ्त सिलवाऊंगा। कल मेहमान था, इसीलिए मैं कुछ बोला नहीं, कहीं कुछ छोड़ना। इतने में तीसरा आदमी आया, बोले सेठ टोपनदास है, बोले वो जूता सिलाने गए मोची के पास। हद हो गई है तो। घड़ियाल आलाराम थी, ठेक कथे ना लत कारो मुछी कंजी। घड़ियाल को गाली देवे, ये गाली भी है, आशीर्वाद भी है। लखना लत थे, मतलब तुझे ना लते, तू 5 विकारों में डूब। अथवा तो लत है, पंज थे, बोलेंगे 5, देंगे 3, बोले तीनों गुणों से पार हो जा, 5 विकारों से पार हो जा। ऐसी गाली और भाषा में नहीं है। सिंधियों के पास गाली भी और आशीर्वाद भी। यूं कर दे माता पिता गुरु है,
मतलब तू पांचों विकारों से पार हो जा, बच्चों तीनों गुणों से पार हो जा। और जो द्वेष से देता है, कोई दुश्मन है तो ले तू पांचों में डूब मर। सिंधी बनना पड़ेगा घर वालियों को, थोड़ा थोड़ा बन गए ना, थोड़ा सिंधी बने कि नहीं बने, थोड़ा थोड़ा बन गए ना। हाँ, अकेले गढ़वाली नहीं रहते, सिंधी भी बनो थोड़ा। वो घड़ियाल को बोले लखन अलग तक 10 नहीं बजे, 10 मुश्किल से बजे, मन नहीं लगता ना तो टाइम भी ज्यादा लंबा लगता। वो बहू को बोला नंढी, ओ नंढी, नंढी मना छोटी, हिडाच मतलब इधर आ। बन गए सिंधी के नहीं बने? नंढी हिडाच मतलब छोटी बहू इधर आ, तुझी उम्र घणी आहे, समझ गई? तुझी तेरी उम्र घणी आहे, समझ गए ना? सिंधी सीखो जरा। बोले मुंहिंजी उम्र जो तो कोई अंत कोने, मेरी उम्र का तो कोई अंत नहीं। तो तू क्या 50 साल के, 100 साल के? बोले 100 साल 50 साल कुछ नहीं, जब से सृष्टि थी तो उसके पहले से मैं थी, अब भी हूँ। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, कई अवतार हुए, न जाने मैं किस चोले में थी, लेकिन मैं तो अमर हूँ। शरीर बदलते हैं। ये क्या बात करती तो? शरीर की उम्र बोले 18 साल है, बाकी मेरी उम्र का तो कोई अंत नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ये कैसा ज्ञान बोल रही है? लेकिन तू झूठ क्यों बोली? मैं तो पेढ़ी पे जाता हूँ 10 के बाद, और तू बोली वो आड़त कर रहे हैं, पेढ़ी पे गए। बोले शरीर से इधर बैठे थे, मन से वो किसानों से भाव ताल कर रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, मन तो उधर था। तू कैसे जान गई? अच्छा छोड़ो, फिर मैंने तेरे को कहाँ डांटा? बोले बाहर से नहीं डांटा, मन से डांट रहे थे। बोले मेरे मन की बात तू जान गई? फिर चप्पल से लाने? बोले मन से तो आप सोच रहे थे। बोले तो ये पता कैसे चला? कि हमारे गांव में गुरुजी आए थे और गुरुजी ने हमको दे दी दीक्षा, और श्वास अंदर जाए तो भगवान नाम, बाहर आए तो गिनती। इससे मन का हो गया अनुसंधान, मन की आ गई लगाम हाथ में। फिर अपने मन में जो भी होता है उसका अनुसंधान करने से, एक टक गुरु को, भगवान को देखकर गुंजन करते तो मन होता है एकाग्र। तो प्राण कला और मन कला, इसी से तो सारा विस्तार है। तो दोनों चलते आत्मा से। तो मैं आत्मा में स्थित हो गई थोड़ा, तो तुम्हारे मन का और तुम्हारे प्राणों का स्पंदन का पता चल गया। जैसे तुम तुम्हारे विचारों को जानते हो, ऐसे ही जिससे जानते हो मैं वहां पहुंच जाती हूँ। तो बोले मैं तो 40 साल से भजन करता हूँ। बोले मनमुख करते हो ना? मैं तो गुरु से दिशा लिया। 40 साल से बैलगाड़ी में घूमे तो भी सारी दुनिया की यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन 40 दिन में जहाज में बैठे तो 3 बार दुनिया की यात्रा करके आ जाएगा। क्या ख्याल? तो ये तो गुरु की दीक्षा है, जहाज में बैठना। मनमानी साधना तो करते रहो, यात्रा करते रहो। इसलिए बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। फिर कैसे भी गौरा हरि बोल करते गांव वाले झूमे, झूमते झूमते उनके पाप मिटे, शराब छूट गया, बच्चा चल, गांव में अच्छी बरसात होने लगी, सुख शांति होने लगी। सारा गांव एक धोबी का हाथ पकड़ा, चल हरि बोल। एक धोबी ने सारे गांव के दिल धो डाले। राजा मिलना चाहता तो मुलाकात नहीं, और धोबी बोले महाराज जाओ जाओ। बोले नहीं, आओ आओ, संत की मौज है। भजन कीर्तन करके थोड़ा शांत रहे। मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी, तुम थाड़े हो मन दुखी है।
मैं परेशान हूं तो परेशानी बढ़ेगी। मैं को मिलाओगे ना, परेशानी में मैं को मिलाया तो मैं जिसमें मिलेगा वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये फूल मेरे हैं, अच्छे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि मैं मिला, मैंने इसको महत्व दिया। ऐसी परेशानी को तुम महत्व देते हो, दुख को तुम महत्व देते हो। चिंता को महत्व देते हो, संसार की चीजों को महत्व देते हो। लेकिन जहाँ से महत्व दिया जाता है वो मन, उसकी गहराई में बुद्धि, उसकी गहराई में प्रकृति चिदावली, उसकी गहराई में मैं जहाँ से उठता, उसको महत्व दो न, परमात्मा को, आत्मा को। आत्मा को महत्व देने से जगत तुम्हारे आगे खिंच के आएगा। जगत को महत्व देने से आत्मा का अनादर और तुम जगत के दास बन जाते हो। जो अपने छाया को महत्व देगा तो छाया हाथ में आएगी नहीं, लेकिन छाया जिसके बल से होती, सूरज के तरफ चलेगा तो छाया पीछे पीछे। आप अंतर्यामी ईश्वर में रात को सो और सुबह ईश्वर में ही सही जगो और ईश्वर में थोड़ा एकाकार हो जाओ, तो दुनियावी चीजें तो आपके पीछे पीछे घूमेंगी। दुनियावी चीजों को भोगो मत, उपयोग करो। छल कपट झूठ ये सब दुर्गुण दुनियावी चीजों के लिए काय को करना, अपने आप आती है। आवश्यकता तो अपने आप पूरी होती है, फालतू इच्छाओं में आदमी परेशान होता है। रामायण में आता है, दरिद्रता सम दुख जगनाई, संत मिलन सम सुख जगनाई। कंगालियत के जैसा कोई दुख नहीं है और संत मिलन जैसा कोई सुख नहीं। संत मिलन जैसा अंतरात्मा का सुख जगता है। संत मिलते तभी तो सुख होता है, लेकिन संत जब मिले मर भी गए तो उतना टाइम तो अपना सफल हो जाता है। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। जितनी देर संत सानिध्य संत दर्शन हुआ वो जिंदगी के दिन सच्चे माने जाते, बाकी तो खाया पिया और शरीर जला दिया। दरिद्र सम दुख जग नाही, संत मिलन सम जग सुख नाही। तो दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। एक तो रुपया पैसा चीज वस्तु मकान गाड़ी मोटर नहीं है, तो इसको बोलते हैं वस्तु जन्य दरिद्रता। दूसरी होती है भावजन्य दरिद्रता। चीज वस्तु गाड़ी मोटर सोने की लंका है, लेकिन वो सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर है। अपनी मंदोदरी थी, नाचने गाने वाली भी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा वो रावण उसी में गया। भावजन्य दरिद्रता। अपना कपड़ा लगता है लेकिन इसका कहना अच्छा है, उसका पति अच्छा है, उसकी पत्नी अच्छी, वो अच्छा है, वो अच्छा है। ये दूसरे में दूसरी चीज पाने की फालतू लालसा, इसको बोलते हैं भावजन्य दरिद्रता। दिल्ली में ताल कटोरा स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, कई करोड़ों का बगीचा है, ये चीज सरकारी है। तो वहाँ मैंने किसी को कहा कि मैं वहाँ तैरने जा, तो वीवीआईपी पास बन गया। और मेरा आदमी को मैं बोलता तो फोन कर देता, तो साफ सुथरा हो जाता सब। तो वो तो भले आदर से बेचारे मेरे को भले पधारो करते थे, लेकिन वहाँ के नियम भी मेरे को पालने चाहिए। तो शावर लेकर फिर स्विमिंग पूल में जंप मारना चाहिए। तो बाथरूम में पहले नहा के फिर हौद में जंप मारना चाहिए। तो मैं बाथरूम में नहाने जाता तो वहाँ फुवारा ही नहीं, एक बाथरूम दूसरा तीसरा 40 बाथरूम। मैं क्या इसमें शावर नहीं? बोले बाबा चोरी हो जाता है। मैं क्या यहाँ तो बड़े आदमी होते पास से आते, बोले मिनिस्टर लोग होते हैं, बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके बेटे ले जाते, अब क्या करें। अब वो बेटों को शावर नल उठा के ले जाए तो कमी तो है नहीं,
लेकिन भावजन्य दरिद्रता, जहाज में भी जाएंगे तो चम्मच उठा के डाल देंगे थाल कहीं भी कुछ जाए देखा तो ये भावजन्य दरिद्रता है, महत्वपूर्ण चीज नहीं है। लेकिन मेरा तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। भावजन्य दरिद्रता बहुतों में देखने को मिलेगी, रावण में, अपने में, सब में। तीसरी है ज्ञानजन्य दरिद्रता। विभीषण को भावजन्य दरिद्रता नहीं थी, जैसे रावण इसका सौंदर्य अच्छा है, इसका है, ऐसे करते करते शूर्पणखा ने बिड़ा दिया कि सीता जी जैसा सौंदर्य तूने देखा ही नहीं, तो वो ही ले आओ सीता जी को उठा के। तो सीता जी ने कृपा करके धाम में पहुंचवा दिया। ये भावजन्य दरिद्रता है। विभीषण को थी ज्ञानजन्य दरिद्रता। मैं राम जी तो पूर्ण है, राम जी के पास तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो राक्षस हूँ, रावण का भाई हूँ, राम जी मुझे कैसे स्वीकार करें, मैं पात्र नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, हम गढ़वाली हैं, क्या करें, भगवान कैसे मिलेंगे, हमको नहीं मिलेंगे। ये ज्ञानजन्य दरिद्रता है। हमको क्यों नहीं मिलेंगे, बापू को मिले, शबरी को मिले, उनको मिले तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे। हम कोई भगवान के पराये हैं क्या? गढ़वाली हैं तो भगवान के हैं, और पहाड़ी हैं तो भी भगवान के हैं, और मैदानी हैं तो भी भगवान के हैं। भगवान ना बोल सकते क्या आप मेरे नहीं हो, बोलो तो बोले भगवान आप मजाक करते हो। भगवान आपको कह दे आप मेरे नहीं हो तो बोल देना भगवान इस बात में आप हमारे से दिल लगी करते हो। भगवान बोल ही नहीं सकते आप हमारे नहीं हो, बोलेंगे? जब भगवान हमारे तो हम भगवान के हुए कि नहीं हुए? मूल में तो सब हम भगवान के ही। तो बोले ये तो राम जी तुमको नहीं निकालेंगे, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। हनुमान जी का सत्संग मिला तब विभीषण का ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटी। तो सत्संग से ज्ञानजन्य दरिद्रता भी मिटती और भावजन्य दरिद्रता मिटती। तो वस्तुजन्य दरिद्रता की कोई वैल्यू नहीं है। सुखदेव जी महाराज के पास खाली कॉपिन थी फिर भी सुखी थे। शबरी बीलन के पास कुछ भी नहीं था फिर भी बड़ी सुखी, ऐसी सुखी, ऐसी प्रसन्न कि राम जी उसके जूठे पैर खा रहे। कहीं समझ रहे हो गढ़वाली? सब्जी महंगी है, मरने दो महंगी, हवा तो सस्ती है, और गंगा जल घर बैठे मिल ले। लोगों को तो ऐसे ही हल्का पानी मिले 10 रुपए में, आपको तो 10 बाल्टी नहाओ गंगा जल फ्री में। और फिर गढ़वाली, पहाड़ी गढ़वाली, और भगवान वाले हुए कि नहीं हुए? हम भगवान वाले, भगवान हमारे। तो ज्ञानजन्य और भावजन्य दरिद्रता मिटी तो वस्तुजन्य दरिद्रता की कोई महत्ता नहीं। इसीलिए बोलते सत्संग सबसे ऊंचा है, क्योंकि भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटती तो अंतरात्मा की योग्यता विकसित हो जाती, तो वस्तुजन्य दरिद्रता भी पूरी हो जाती, अपने आप खिंच के आता है। प्राकृतिक नियम है, दिया जलता है ना तो ऑक्सीजन उसका खुराक है, तो अपने आप ऑक्सीजन आ जाता। हवाएं जहाँ से हवाएं पतली होकर चली जाती तो उस जगह को हिमालय की हवा भरने को अपने आप दौड़ती। ये हवाएं जब दौड़ती है तो कहाँ दौड़ती? जहाँ गर्मी होती है ना वहाँ चली जाती, दौड़ दौड़ के, खाली जगह पड़ती, गर्म हवा दौड़ती। अब छोटी सी बात सुनाऊंगा, तुमको हंसी आएगी। एक पुजारी था, कीर्तन करे, सत्संग करे, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, हर हर महादेव शंकर। वो पड़ोसी रात को सोए, वो गुस्सा आवे, कहता आज एकादशी है, हमारे लिए मुसीबत कर रखी। तो पुजारी लोग और भगत लोग रात भर चिल्लावे।
तो सुबह सुबह गया महाराज के पास के, बोले महाराज रात को नींद नहीं करने देते, दिन भर कमाना खाना और रात को फिर जरा आराम करते तो तुम नींद खराब कर देते। अरे बोले भाई 15 दिन में एक दिन भगवान के नाम जगना भी तो भगवान ही तो खिलाता। तेरा भगवान खिलाता है? हम नौकरी धंधा करते हैं, अनाज खरीदते हैं, तब खाते, भगवान क्या खिलाता है? अरे बोले सभी को भगवान खिलाता है। अरे पुजारी बात मत करना किसी से, सभी को भगवान खिलाता है। काम धंधा नहीं करेंगे कौन खा रहा? ये खोंच रोट खोंच है, कीचड़ खोंच है कि खोंच है? भगवान खिलावे। अरे बोले उसने बोल, उसका नाम था सेठ का, मलुकचंद सेठ। बोले तेरा भगवान खिलाता है? बोले हाँ। कुछ भी नहीं करे भगवान खिलाएंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं खिलाएंगे। बोले कुछ भी नहीं करे? अरे कुछ भी नहीं करो, जैसे बच्चा कुछ भी नहीं करता माँ मार के भी खिलाती, ऐसे ही कोई अड़ जाओ ना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा भगवान, तो भगवान तेरे को मार के भी खिलाएंगे। हैं? बोलना नहीं किसी को, मैं कुछ भी नहीं करूँ, जाके जंगल में बैठ जाऊं तो भगवान खिलाएंगे? बोले हाँ। नहीं खाएगा तो भगवान मार के भी खिलाएंगे। पुजारी था बापू जैसा, जरा अनुभव से गुजरा था। बोले अच्छा पुजारी, लग गई शर्त, मैं जाता हूँ जंगल में, कुछ भी नहीं करूंगा, न आटा लाऊंगा, न दाल लाऊंगा, न किसी को बोलूंगा। और तेरा भगवान खिलाएगा? बोले हाँ। और नहीं खिलाया तो? बोले मैं पूजा छोड़ के तेरे दुकान पे आ जाऊंगा। अगर भगवान खिलाए तो फिर तुम दुकान छोड़ के इधर आ जाना, साधु बाबा बन जाना। बोले लग गई शर्त। शर्त लगी, वो तो चल पड़ा, जुआन था। देखा कि जंगल में ऐसी जगह बैठूं कि कोई पहचानेगा तो खिला देगा, तो बोले भगवान ने भेजा, कोई पहचाने नहीं, ऐसी जगह पे जाऊं। तो बड़े फॉरेस्ट में जंगल में चला गया। थोड़ी देर हुई, पुजारी ने भगवान बोला, भगवान मैं तो शर्त लगा चुका हूँ, अब आप ही सबके प्रेरक हो, मेरी लाज रखियो। आप तो सर्व के अंतर्यामी हो, किसी को भी प्रेरणा करके जरा, हे गोविंद, हे हरि, जरा मलुकचंद को। इतने में किसी को क्या सूझा, वो टिफिन बनाया, थैला लिया, उधर को चला। ऐसा होता है प्रेरणा। उसके मन में हुआ कि मैं इधर बैठा हूँ, कोई देखेगा, फॉरेस्ट वाला है, क्यों बैठा है, क्या है, चल जल में डालेंगे तो भी खिलाएंगे, डंडे मार के खिलाएंगे। इसीलिए मैं तो पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। और पेड़ पे चढ़ गया, वो आदमी बैठा, फिर उसको अंदर में प्रेरणा हुई कि यहाँ टिफिन छोड़ के चला जा। चला गया। बोले उसको बोलूं टिफिन ले जा, तो फिर पहचान लेगा। तो मैं बैठा रहा। इतने में जंगल में चील के पेड़, साग के पेड़, कौथे के पेड़, महंगे महंगे पेड़, वो भूमाफिया लोग काटने भी आते हैं जंगल में। तो देखा कि वो लोग घूमने निकले, तो देखा उस्ताद ये टिफिन पड़ा है। बोले फॉरेस्ट वालों ने कहीं पकड़ने के लिए रखा होगा, ये खाएं, इनको नशा चढ़े, पकड़ ले हम। क्या है? बोले ये सब्जी है, रोटी है, हलवा, ये सब। बोले कहीं जहर मिला हो तो? कौन रख गया? इधर उधर देखे तो कोई दिखे नहीं। इतने में उसको भगवान, अच्छी अच्छी, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो भगवान करा दे कहाँ? बोले मैं नहीं आने वाला। बोले इधर खा। बोले तो मैं कतई नहीं खाऊंगा, तू नहीं रखा है। 2 आदमी चढ़ो, उसको पकड़ के फेंको। बोले नहीं मैं उतर रहा हूँ। ये खाना तूने रखा? बोले नहीं कोई रख के गया। नहीं तो खा, हमको फंसाने के लिए रखा होगा। बोले मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाता है। नाक पकड़ा। ओ बोले पुजारी पुजारी।
वो तो जंगली लोग, वो तो मार काट में भी उतारू हो जाए, वो मार मार के खिलाया। गया पुजारी के पास, मेरे बाप मैं हारा। वो मार के भी खिलवा देता है किसी को प्रेरणा करके। वो मलुक चंद में से संत मलुकदास बन गए। और उनकी वाणी है किताबों में लिखी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबका दाता राम। मैं नर्मदा किनारे छोड़कर सब कुछ नर्मदा के जंगल में बैठ गया। रात भर तो थोड़ा सोया, थोड़ा बैठा, थोड़ा ध्यान, थोड़ा नींद। जुआनी थी, 23 साल की उम्र थी, जा है गंगरूले बाल आए टमाटे जैसा। अब भी ऐसा हूं तो जुआनी में तो आए, चलते तो लोग देखते ही रह जाते। विश्व सुंदरी अलग होता है, ये तो विश्व सुंदरा था। वो तो मेकअप करके करती, हम तो कुदरती थे। देखते रह जाते लोग, अभी भी देखते रह जाते हैं। खुट्टल हैं तो भी खान है, बुड्ढे हैं तो भी जवान है। क्या बात है? हाँ? कुछ भी नहीं है तभी भी खानों के खान, शाहों के शाह है। बुड्ढे हैं तो भी जवान है। आजा कोई जवान, चल के देखा मेरे जितना। जवानों को तो पकड़ के बगल में यूं दबाऊं तो ची ची करे। बोले बाबा मस्त है। बोले कई लोग बोलते हमारा गुरु तो दूसरा क्या है, लेकिन तुम्हारा बाबा बड़ा पावरफुल है। अरे यार हमारा तो और मजहब है, लेकिन तुम्हारे बापू तो बड़े जोरदार है, बड़े पावरफुल है। बड़ा मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आए तो भी सब लाइन में नीचे बिठाते, किसी की खुशामंदी करते और सबको समान रखते, बड़ा डिसिप्लिन और बड़े मस्त रहते हैं, बड़ी ऊंची बात करते और बच्चों जैसे हंसते खेलते। यार तुम्हारा बापू बहुत मस्त है, पावरफुल है। ऐसा अपने साधकों को कई लोग बोलते नहीं, बोलते क्या? और मैं तो बोलता हूँ कि दूसरों के जो भी भक्त हैं अच्छे हैं सब, लेकिन मेरे सत्संगी भी जल्दी पावरफुल हो जाते, ज्ञान में, ध्यान में, तबियत में, इसमें उसमें, समझ में। क्या ख्याल है? बिल्कुल पक्के हो जाने। कोई कुछ पटावे तो अरे बोले छोड़ छोड़, हम सब जानते। बापू की कथा में जाते, इधर रखो ये गंगा माई का, इधर रखो, बोले ठीक है। वो कोई किसी को मंत्र दीक्षा दे रहा था, दीक्षा दिया, बोले जा बिस्त तेरे को दे दिया, लाओ दक्षिणा। तो साधक सत्संग सुना था, उसने मारा चक्कर और कान में मारी फूक, पाकिस्तान तुमको दिया। दूसरी फूंक मारी, लंदन तुम्हारा। तीसरी फूंक मारी, अमेरिका तुम्हें अर्पण कर दिया। बोले तेरे अब्बा जान का है? तो बोले वो बिस्त तुम्हारे अब्बा का है। अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, अपने मन को बांधो जरा, सत्संग में चलो पता चलेगा। बोले तो क्या बात चल रही थी? तो मलुकदास 100 साल तक जिए और जब उनके शरीर छोड़ने के दिन आए तो भक्तों को बोला कि अब हमारा शरीर शांत होगा और तुम कैसे भी करके मेरे को जगन्नाथ जी भगवान को स्नान कराते, तो वो जो पानी की जो नाली जाती ना, मोरी पानी की नाली जाती ना, वो नाली के पास मेरी समाधि लगा देना, वहीं मेरे को गाड़ना। वो तो महाराज चले गए, अब जगन्नाथ मंदिर वाले भगवान की मोरी के आगे गाड़ने देंगे नहीं देंगे, अब क्या करे? तो क्या करा, लकड़ी का बक्सा बनाया,
और उसी में सुला के फूल माला ये करके समुद्र में अर्पण कर दिया। गुरु महाराज हम तो उधर नहीं ले जा सकते। अरे महाराज ये दरिया लूटते गाते गाते जय जगन्नाथ के किनारे। हाँ वहाँ के पुजारी ने देखा ये बक्सा क्या है, वो खोला तो महात्मा। अरे पुजारी के मन में भगवान ने प्रेरणा कर दी कि ऐसा महात्मा को भगवान यहाँ ले आए तो भगवान के चरणों में ही रखो। तो वहीं खड्डा खोदा, नमक लाए, आज भी वहाँ उनकी समाधि। और बोला कि जगन्नाथ भगवान को जब भोग लगता है ना तो आटा रोटी बनाते हैं ना, मोटी रोटी या तो पकवान जो भी कुछ, आखिरी में आटा बच जाता है ना तो बचे हुए आटे का रोट बना के मेरे को भोग लगा दिया करना। तो जो रोक रहा था ये क्या, उसको भी रंग लग गया। तो अब मैं अपनी बात बताऊंगा आपको। मैं नया नया साधु बना था तो गुरुजी ने बोला फलाने आश्रम में जाके रहो। तो रहा, किसी से मिलता नहीं था, अपना नियम का था। तो गांव के लोगों ने बोला कि इनको आपके शिष्य को बोलो था 1 घंटा रोज मिला करे सत्संग। तो मैं थोड़ा सत्संग करता था। तो सत्संग में मैंने कहा त्यागी संत क्या होता है तुमको पता है? बोले नहीं। मैं क्या फक्कड़ों की दुनिया अलग होती है, त्यागी संत तुमने देखा नहीं? बोले नहीं। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। तो मैंने ये सारे कपड़े वपड़े वहीं रख दिए, खाली जो जांघिया पहनता हूँ। मैं क्या ऐसा होता है त्यागी? बोले महाराज क्या? मैं क्या ऐसे होता। फिर मैं गया ही नहीं वो आश्रम में और नर्मदा किनारे चला गया और जंगल में जाके बैठ गया। तो रात को तो चलो जवानी थी, कोई भूख वूख ज्यादा नहीं सताया, पानी वानी। सुबह जब नर्मदा में नहा के आया तो लगी भूख। मैं क्या, हम तो कहीं मांगने जाएंगे नहीं, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हाँ वो लाए, 2 किसान आए, फल लाए, दूध लाए। मैं क्या भाई तुम्हारा हमारा परिचय नहीं, हम तो कल आए, कोई दूसरा साधु होगा उनको देना, मैं काहे को किसी का हाथ छीनूं, दगा तो ठीक नहीं ना। बोले नहीं, रात को 3 बजे हमको स्वप्न आया और ये रास्ता दिखा और तुम्हारे जैसा ऐसा बाबा दिखा। अब मेरे को तो सुबह विचार आएगा, लेकिन मेरा अंतरात्मा जानता कि पट्टा सुबह अड़ जाएगा, तो सुबह कैसे स्वप्न दिखाऊंगा? तो रात को 3 बजे स्वप्न दिखाता है। कैसा है अंतरात्मा सबका, कितना ख्याल रखता है। बच्चा जब भूख लगेगी तब, लेकिन माँ पहले से सोचती कि आएगा, अभी तो खिलाया लेकिन 3 घंटे के बाद माँ ही करेगा, तो पहले ही तैयार रखती। ऐसे ही जब भगवान के रास्ते चलते हैं तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। तो ये बात सुनकर हमारे आश्रम में कोई था, वो चला गया नर्मदा किनारे जाके बैठा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, जब बापूजी कहीं नहीं गए, भगवान ने भेज दिया। तो एक लड़का था, आश्रम में रहता था, पहले नौकरी करता था, फिर जरा आश्रम की जिंदगी अच्छी लगी तो रहा, टिप टाप रहता था। जरा हमने थोड़ा भगा दिया। मैं कहा जाओ घर, कमाओ खाओ, यार भक्तों के घर अच्छा रहने को मिले, वहाँ ठहरता है, सेवा का दिखावा करता है, फायदा ज्यादा लेता है, साधुता ही नहीं है। पद का खाना सत्यानाश जाना, मैं जरा डांट देता हूँ। तो ऐसे आलिमा वाले आके क्यों रहे, तो घर तो नहीं जाऊंगा। तो चला गया नर्मदा किनारे, एक दिन खाया ही नहीं, देखता रहा कौन लाता है। दूसरे दिन लगी भूख, निकाले जेब में से पैसे और होटल का लेके खाया और जय नर्मदा मैया। फिर मोबाइल भी है, तो मैं कहा सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, लेकिन पैसा साथ में, मोबाइल साथ में रखूंगा भूख लगेगी तो झक मार के होटल का लाऊंगा ऐसा नहीं, ईश्वर के भरोसे चल पड़े। मोबाइल भी है, पैसे भी है, फिर वो ईश्वर का ध्यान रखेगा। अभी तो पैसों की शरण है, ईश्वर की शरण नहीं। हम तो ऐसे चले गए, कुछ रखा नहीं। मोबाइल तो थे भी नहीं उस समय, आज से 50 साल पहले मोबाइल कहाँ थे।
कुछ नहीं रखा, रुपया पैसा नहीं ऐसे। तब तो मेरे को तो विचार सुबह आया, लेकिन मेरे अंतरात्मा ने कैसा, वही अंतरात्मा सबका है। सच्चाई से रहे तो सबको लगता है कि हाँ बापूजी से है। अच्छा, अगर झूठ कपट करते हो और बाहर कपड़े पहन करते तो ऐसा प्रभाव थोड़ी होता है। सत्य का ही प्रभाव होता है, सच्चाई का ही होता है। इसीलिए सत्य का आश्रय, झूठ कपट बेईमानी, किसी को छलना, धोखाधड़ी, बनते भगत ठगते जगत, पड़ते भव की जवाल। कैसी कैसी बातें होती। बाबा मेरे बहू के पेट में 2 सिर वाला बच्चा था, हम रोए। आपने सपने में कहा कि गर्भपात नहीं कराना, हमने गर्भपात नहीं कराया, 2 सिर वाले बच्चे में से 2 बच्चे बना दिया आपने। मैं क्या भाई, मैं तो जानता ही नहीं, वो तो 2 ही बच्चे थे। डॉक्टर ने पैसा कमाने के लिए, गर्भपात का पैसा लूटने के लिए तुमको बोला, और तुमने प्रार्थना की और नहीं कराया तो 2 बच्चे आ गए। नहीं बोले बाबा 2 सिर वाला बच्चा था। मैं क्या, हाय राम, मैं तो जानता ही नहीं। दूसरे कोई आए कि 2 बच्चियां थी, फिर तीसरी भी बच्ची है, हम अबॉर्शन कराने जा रहे थे, आपको प्रार्थना किया, गर्भपात महापाप, आपने रोका। फिर 8 महीने का गर्भ हो गया, दूसरे से सोनोग्राफी कराई। कल्याण में रहते हैं, बम्बई कल्याण कैंप में, 5 नंबर के 3 नंबर। बाबा रात को रोए, सपने में आप आए, बोले गर्भपात नहीं कराना। अब तीसरी बच्ची तो है, चौथी बच्ची हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। फिर भी हमने जरा धीरज रखा। बेटा दे दिया आपने, हमारी बेटी को बेटा बना दिया। मैं कहा हाय राम, मैं तो नहीं जानता, तो था ही बेटा। वो तो डॉक्टरों ने तुमको डरा के बेटी कर दिया। मैं काहे को झूठा यश लूं के, इसको देखो बेटी थी मैंने बेटा कर दिया। ईश्वर तो जानते, काहे को झूठ बोलना, किसी को ठगना। जो झूठ बोलते ना, वो अपना ही मनोबल, बुद्धि बल, भजन बल। हाँ, मेरे को प्रार्थना करते तो मैं ईश्वर में होता हूँ तो होता है। हाँ, हाँ, होता है, प्रार्थना करते तो हो जाता है। सब क्या हुआ है? मेरे भांजे था, मेरे जेठाजी का बेटा, उनके तो बेटी थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था बच्चे होने को ना। अच्छा, बेटा हुआ। अच्छा, संतान नहीं थी, बेटियां थी, डॉक्टर ने बोला वो नहीं होगा, बच्चेदानी खराब है, संतान नहीं होगी। बापू को प्रार्थना की, मनोती रखी, बेटा हो गया। मैंने बोला मैं 1000 प्रसाद लगाऊंगी, मैंने 200 ही लगाए बाबू। 1000 ऋषि प्रसाद के मेंबर बनाऊंगी, 200 बनाए, इतने में तो घर में बेटा दे दिया बापू। अच्छा जी, और भी कईयों के अनुभव क्या क्या है? क्या है तुम्हारा? अरे बोल गढ़वाली। हाँ, 13 साल हो गए थे बापू जी, बच्चे नहीं हुए थे अपने आप। 13 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, आपकी मनोती मारी, अभी बच्चे हो रहे। लड़की हो गए उससे, तो आपने सपने में कहा जब हो जाएगा तो हम लड़की हो गए बापू जी। सपने में कहा हो जाएगा तो हो गई, बच्ची हो गई बाबू जी। उसका नाम गोपी रख दे। सपने में आपने नामकरण करने की, इसका नाम लल्लू बोल दो। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग नई टहरी में बापू आशाराम आश्रम के पास वाले बगीचे में सत्संग सुन रहे हो। कल से प्रोग्राम है, आज तो खाली मिलने वाले से मिलने आ जाता हूँ। इंटरनेट पर दुनिया के 167 देश सुन रहे हैं अभी तुम्हारी बातें, गपशप। 167 देश इंटरनेट के द्वारा। और हिंदुस्तान में लोग बम्बई में सुन रहे हैं, मुजफ्फरनगर में सुन रहे हैं, मेरठ में, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, उल्लासनगर, मुंबई, अहमदाबाद, कितने सारे नाम हैं। हिंदुस्तान में भी सुन रहे हैं और 167 देशों में सुन रहे हैं।
टीरी वाले गढ़वालियों की वीडियो भी जा रहा है, ये भी देख रहे हैं ऐसा बिना प्रोग्राम के प्रोग्राम। और बापू जी आज सपने में रात को जैसे कोई चीज दवारी चली गई तो मैं चिल्ला रही थी अपने पति को पुकार रही थी, मतलब सुनी नहीं रही थी, जब मेरी भारी नहीं निकल रही थी तो मैंने आपको पुकारा बापू जी, एकदम से आपने कुछ दिया, मेरी आवाज निकल रही बाहर। लो, ये कहाँ रहती हो तुम? यही रहती हूँ यहाँ नई टेहरी में गढ़वाली है हमारी भक्त। गला कोई दबा रहा था, पति को बुलाए तो इतने में तो कुछ हो नहीं रहा था, फिर आपको पुकारा। आपकी कृपा का तो कितना बोले, जितना भी करे बहुत कम है बापू जी, बहुत कम। सच में हमारे नहीं थे सर्व से सुंदर हो गया जब आपके चरण पर, जब से दीक्षा ली सब सुंदर हो गया, सब अच्छा हो गया। बाबू जी लूंगी, दीक्षा नहीं ली तभी भी इतना हो गया तो दीक्षा लूंगी है। दीक्षा कोई बड़े गुरु से ले, हम तो साधारण आदमी हैं। भाइयों को भी अनुभव होते हैं, गढ़वालियों को भी अनुभव होते हैं। बापू जी एक तो आप यहाँ नेटी में ज्योति जलाओ, यहाँ ऊपर ही आश्रम में जलाओ, चाहे कुछ करो बापू, या फिर एक सब नीचे करो, तो आप ही करो बापू। और ज्योत घर घर में ज्योत जाती ये तो मेरे को हमें अब सुनो तो मेरा कहीं ये मुरादाबाद में सत्संग था, सुनो ना। तो फिर जिस घर में हम जहाँ एकांत में ठहरे थे उन्होंने मेरे से ज्योत जलवाई। अब मैं तो सत्संग करके चला गया, अरे बापू के हाथ की ज्योत जली, बापू के हाथ के हमारे घर में ज्योत ले आओ। तो बाजते गाते दूसरे के घर में ज्योत जाती, वो 7 दिन रखते, पाठ करते, भजन कीर्तन होता, फिर वो उनको फायदे होने लगे तो दूसरे के घर ऐसे 1.5 साल की बुकिंग हो जाती। मेरा नंबर, फिर मेरा नंबर, मेरा नंबर, फिर तो दूसरी ज्योतें आए जलाने को। तो अभी एक भाई के घर वो बोलने गया, ज्योत का जो देखभाल करता है, बोले माता जी कल तुम्हारे घर ज्योत आने वाली है, कितने बजे बात का? बोले भाई आप मेरे घर मत लाना ज्योत, मैं माफी चाहती हूँ, फिर कभी करवाऊंगी। अरे 1.5 साल के बाद तो नंबर लगा है और ना बोलती हूँ। बोले क्या करें, मेरा बेटा को किडनैप करके ले गए हैं, घर में बड़ा दुख है, तो हम कैसे कीर्तन करेंगे, खेलेंगे, बापू का सेवा कैसे करेंगे? अरे माई बेटा चला गया है तो ज्योत आएगी ना, उसके पुण्य से बेटा भी आ सकता है। उसने थोड़ा समझा, बोले अच्छा भाई तुम करते थे। हाँ वो घर में ज्योत आई और कीर्तन चल रहा और बेटा दौड़ता दौड़ता माँ माँ माँ, बेटा तू ऐसे कैसे कैसे? बोले माँ जो मेरे को उठा के ले गए बोल रहे थे कि 1 करोड़ लेंगे तेरे बाप से, नहीं तो फिर तेरा गला दबा देंगे, ये कर देंगे। अगर पैसे कहाँ गए ऐसे सब बोलते थे। फिर माँ कुछ पता नहीं, उन्होंने दारू की बोतलें खोली, एक कुआं था सीढ़ी में, उतारते और एक पानी की बोतल देते, वो यही पीना और ये निकले जमा करना, वही पीना और डबल रोटी दे दी। शुद्ध पानी नहीं, अपना ही शरीर का पानी पीना। ऐसे 1.5 दिन दुख देखा, फिर बुलाया, धमकाया, इतने में फिर क्या पता उनको क्या सूझी, तो दारू पी आपस में। दारू पीते पीते वो बेहोश हो गए, खाया वाया न। इतने में अंदर से आवाज आई कि धीरे से बाहर निकल। तो मैं बाहर निकला, फिर वो अंदर से बापू ने कहा बाहर कुंडा लगा दे पागल। वो कुंडा लगा दिया, ऑटो में बैठ के माँ मैं आ गया इधर। कैसा भगवान प्रेरणा कर देता, दारू पिया वो बेहोश हो गए, उसको अंदर ये प्रेरणा हुई। ऐसे तो कई इस प्रकार के दूसरी कई ऐसी बातें हो जाती, जिनके घर जोत जाती है ना, तो क्या क्या होता है, नौकरी मिल जाती है, हो जाता है, झगड़े शांत हो जाते, क्या क्या हो जाता है। हाँ यहाँ तेरी वालों के लिए जोत देके जाना, हाँ फिर 7-7 दिन जोत किसी के घर किसी के घर। ये देख लो, कल 3 ऑर्डर पास हुए, आज 4था ऑर्डर पास। जब आप यहाँ नहीं आ रहे थे ना
जब से हमने थोड़ा सा ला रखे सब बहनों ने इकट्ठे कर रखे क्या पता क्या किया हमने जब से आपको बुलाने के घर में जैसे आपने बोला था तो यहाँ शिविर लगेगी तो हमसे बहुत याद आती है आपकी। हमने सोचा बापू जरूर नहीं, मेरे को हो रहा है ऐसे, तुम लोग कर रहे थे ना जब, तो मेरे को हो रहा था बुला रहे। अभी तो सत्संग तो कल है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे बुलाते तो आ जाता हूँ ना, इतना दूर से रोज आता हूँ तो। भगत के वश में है भगवान, प्रभु की ऐसी लीला है। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि। चुगली से हाँ बहन जी है राणा बहन जी 2-3 बार शिविर में भी गई बापू जी उसको बच्चा दे। चलो तो एक तो चुगली न करे, दूसरा झूठ से बचे, तीसरा किसी की बुराई न सोचे, बुरा न करे, चौथा दूसरे का हक न छीने, अपनी कमाई का खाए, मेहनत का खाए। अथवा भजन सेवा करते हैं तो भी ठीक है, वो भी अपनी कमाई है, मेहनत है, दान का। अपने आश्रम में कई लोग बोलते हैं हमारे तरफ से भंडारा होंगे, नहीं, आश्रम अनाज खरीदेगा, सामान खरीदेगा, हमारे बच्चे अपनी सेवा के पसीने का खाते। कोई दे जाए खाए तो पुण्य तो वो ले जाए, तो बाकी क्या करें, वो भीख मंगे थोड़ी बनेंगे। हमारे बच्चों को भीख मंगा नहीं बनाता, सब सेवा में लगे तत्परता। और सेवा से बचता है तो आदिवासियों में इधर उधर भंडारे चलते रहते, जो गरीब गुरुओं को काम धंधा नहीं मिलता था, आओ ऐसे कई सेंटर चलते हैं, कीर्तन करो 1-2 घंटा, 12 बज जाते भोजन करो, 1-आध घंटा आराम करो, टीवी में सत्संग देखो, फिर कीर्तन करो। जो कहीं काम धंधा नहीं मिलता, ऐसे गरीब इलाके हैं, 40 रुपया ले जाते, घर के 2-3 व्यक्ति, घर चलता है, दारू छूट जाता है, झगड़े छूट जाते हैं, वैसे कई जगह चलता है। गायों को 5000 गाय है, चलता रहता है, दूध के लिए नहीं रखी हो तो कसाई खाने ले जा रहे, चलता रहता है, कोई कमी नहीं। कभी सुना कि बापू के तरफ से गौशाला के लिए चंदा मांगा, आश्रम के लिए कोई चीज मांगा? कोई मांगे तो तुरंत अहमदाबाद आश्रम को खबर करो, आश्रम के लिए कोई भी कोई चंदा करना मना है। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद ही सब संभाल रहे, आप हम क्या होते, सब भगवान संभाल रहे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, भूख लगेगी होटल का लेके खाऊंगा। अभी वो गंगोत्री में घुस के बैठ गया है, वहाँ अन्य क्षेत्र चलते हैं, वहाँ जाता है। कोई संचालक लंबू अनिल नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बदल जाती है। 15 किलो वजन घट गया बापू। 15 किलो वजन घट गया उसका। अभी तो यार अर्जुन उससे मेहरबान है, तो आता है इधर, थोड़े दिन रहता है, खा पी के शरबत पी के ये करके ठीक ठाक होके जाता है। अब हमने उसको भगा दिया, लोगों को बोलता है कि बापू बुलाएंगे तो जाऊंगा नहीं। बापू बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा, मैं बुलाता कौन है तेरे को? इसका मतलब बापू बुलाए तो। दूसरा बोलता है बापू का फोन आएगा तो जाऊंगा। ऐसे कई टुकड़ियां होते ना, मनमुख होते तो जरा टाइट करना पड़ता है, फिर अपने ढंग से जाते, खाना पीना करना, फिर भीख मांग के मजा करो। तो इधर तो अनुशासन में तो रहना पड़ेगा ना, धर्म मर्यादा में तो रहना पड़ेगा ना। नारायण हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बाबू जी थोड़े राणा बहन जी इनको बस पता दे दो, अपने आशीर्वाद बच्चे हो जाए बाबू। इसे भी बहुत ज्यादा फायदा करता। इधर आज स्टॉल लगा था, दिल्ली में 150 रुपए किलो बिकता, इधर तो 300 बिकेगा।
लेकिन अपने जहाँ से होता है खेती वहां से मंगाए तो 120 रुपए में देते हैं फालसा। फालसा खाने वाले को हार्ट अटैक से बचा और दूसरे कई फायदे अपने उसमें है। आरोग्य निधि पुस्तक में फालसे के फायदे और है। अपने इधर है कोई पुस्तक फालसे वाली है क्या? तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा फालसा खाने की मेहनत करना पड़ेगा। हाँ? चबा के उसकी गुटली होगी वो भी चबा के खा लेना। जैसे लीची की गुटली फेंकते ना, उसकी गुटली फेंकना नहीं, हृदय मजबूत करता। उसको वो गुटली में से तेल निकलता, वो भी बहुत फायदा करता। वैसे चबा लेना, ठीक है। छोटे छोटे हैं और भूख भी लगाते हैं और पित्त की बीमारियों को भी मिटाते हैं। 32 प्रकार की पित्त की बीमारी होती है। वायु की बीमारी 80 प्रकार की होती है, वो भी मिटाते। और भी बहुत सारे पहले लिखे हैं इसके फायदे। अब क्या सुनाए, मान लो बस फायदे वाली चीज है। ले आओ फालसा, ले आओ, सभी को खिलाओ। लग जा मन